मेरा नाम है मुगीस अहमद हाशमी और इस वक्त मेरी पोस्टिंग है एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन लाहौर। कैरियर में कई केसेस हम ट्रेस करते हैं, कई केसेस पे काम करते हैं, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जो आपको यादगार रह जाते हैं किसी ना किसी वजह से, या उसमें शिद्दत इस तरह की होती है क्राइम की। एक केस अभी आपने जब सवाल पूछे तो मुझे जो याद आ रहा है वो मेरा खैरपुर में पोस्टिंग के दौरान एक केस था, जो मैं समझता हूँ कि उसमें पूरी टीम ने बहुत ही अनथक मेहनत की थी और बहुत प्रोफेशनल वर्क किया था। मेरी उस वक्त पोस्टिंग थी एएसपी सिटी खैरपुर। उस वक्त का ये केस है। मैंने जब चार्ज लिया तो एक दरखास्त मुझे रिसीव हुई गुमशुदगी की, जिसमें एक भाई ने अपने भाई के हवाले से गुमशुदगी की दरखास्त दी हुई थी। वो केस मुझे पता चला कि कोई 8 माह पुराना है और 8 माह से उसमें एफआईआर का इंदराज उस तरह से नहीं हो सका दुरुस्त दफात के तहत। वैसे भी मिसिंग पर्सन का केस था तो दिलचस्पी तो थी। मजीद दिलचस्पी इस तरह से उसमें डेवलप हुई कि भाई की तरफ से सिर्फ एक रपट की कॉपी लेने पर इसरार था, जो बैंक में प्रोवाइड करके एज प्रूफ दे सके कि भाई मिसिंग है। उसको जब वर्कआउट करना शुरू किया, आप उस इलाके के बारे में अगर आप को आइडिया हो तो वहाँ पे शायद उस तरह से आईटी मददगार नहीं होती, कैमरास की उस तरह से इंस्टॉलेशन नहीं है, जदीद डिवाइसेस के साथ जो मदद मिल सकती है। 8 माह के पुराना केस हो तो काफ़ी इम्कान उसमें कम हो जाता है। कोई विटनेसेस भी सामने नहीं होते, कैमरास की मदद से भी आपको मदद नहीं मिल रही, सीडीआर या आईटी का हसूल है वो भी मुश्किल होता जाता है वक्त के साथ। तो 8 माह पुराना केस था, लेकिन हमने उस पर वर्किंग स्टार्ट की। आईटी टीम हमारे साथ थी, जो कॉम्पिटेंट एसएचओस थे वहाँ के, उन सब के साथ मिलकर हमने एक टीम बनाई। उस केस को हमने ट्रैक करना शुरू किया। कुछ अरसे में हमें ये अंदाज़ा हो गया कि वो जो शख्स है वो शायद अब इस दुनिया में मौजूद नहीं रहा और उसे कत्ल कर दिया गया है। लेकिन उसमें दिलचस्पी का पहलू ये था कि भाई ये रिपोर्ट कर रहा था कि छोटी ईद से पहले वो मिसिंग हुआ है, लेकिन बड़ी ईद पे भी उसने रब्ता किए घर वालों से और बताया कि मैं शादी करके पंजाब चला गया हूँ और अब मैं अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ। उसकी तरफ से फ़ोन आता था, उसमें वो घर वालों का हाल वाल भी पूछता था, बात भी करता था, शादी का भी बताता था, कुर्बानी किस तरह की करनी है वो भी उसने डिस्कस किया घर वालों से। घर वालों को सिर्फ आवाज़ मुख्तलिफ लग रही थी, इस वजह से उन्हें शक था कि शायद ये वो नहीं है जो बात कर रहा है। लेकिन हमने जब अपनी वर्किंग और टेक्नोलॉजी की मदद से उसका एनालिसिस स्टार्ट किया तो हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि वो शख्स तो अब दुनिया में मौजूद नहीं है और कोई और शख्स है जो बात कर रहा है फैमिली से। हमने उसको ट्रैक करना शुरू किया। इसमें मुश्किलात हमें इस तरह से आ रही थी कि जो मकतूल था कि वो दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन चैलेंजिंग इस तरह से था कि कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था, कोई गवाह नहीं था जो कत्ल की ही शहादत दे दे, कोई प्रूफ भी हमारे पास नहीं था, कोई बॉडी भी हमारे पास रिकवर नहीं हुई थी। अपनी मोटरसाइकिल के साथ वो शख्स गायब था 8 माह से और कोई भी उसके बारे में ट्रेसिस तक मौजूद नहीं थी। फैमिली का यही ख्याल था कि वो जिंदा है, कहीं मौजूद है, सिर्फ फैमिली से कट ऑफ हो चुका है। फैमिली को भी ये बात हम नहीं बता सकते थे जब तक हमें कोई ऐसा एविडेंस कॉन्क्रीट ना मिल जाए उसकी वफात के हवाले से, तब तक हम उनसे भी शेयर नहीं कर सकते थे। वो शख्स कुछ इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ रखता था, उसका हल्का बाब काफ़ी वसी था, मोबाइल की शॉप्स पे वो काम करता था, इस वजह से काफ़ी नंबर्स उसके ज़ेरे इस्तेमाल थे, काफ़ी मोबाइल के सेट्स उसके ज़ेरे इस्तेमाल थे। ये सारी चीज़ें बड़ा पेचीदा कर रही थी उस केस को। लेकिन हमने जब उसको ट्रैक करना शुरू किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि लास्ट जो कॉल फैमिली को की गई है उसकी तरफ से वो नंबर हमने ढूंढा। हमने इसके लिए रेड्स की, नवाबशाह में हमने रेड किए, जामशोरों में रेड किए, हमने सखर में रेड किए, मुख्तलिफ अजला में रेड किए और हम उस शख्स तक पहुँच के जो मकतूल बन के घर वालों से बात कर रहा था। फिर उसने जब हमें बताया कि वो फ़ोन और वो सिमें उसको कहाँ से मिली हैं तो हमने मज़ीद उसको आगे चलाया। जो अनफोल्ड हुआ वो शख्स शूटर्स हायर करके भाई ने ही कत्ल करवाया हुआ था। तमाम फैमिली से उसने ये चीज़ पोशीदा रखी हुई थी, बाकी घर वालों को वो यही बता रहा था कि वो चला गया है और जो परसू कर रहा था केस वही मकतूल का जो है वो कातिल था। और इस तरह से कि उसने एग्जीक्यूट करवाने के लिए दूसरे लोगों की मदद ली। बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से उसने एक खातून से उसकी दोस्ती करवाई, फिर मुलाकात के बहाने उसे एक जगह पे बुलवाया और वहाँ पे उसको पकड़ के रंग देते हुए कि वो मौके पे पकड़ा है और कोई गैर इखलाकी काम करते हुए पकड़ा गया है, उसका कत्ल कर दिया। 8 माह बाद हमने इस केस को ट्रेस भी किया, जो शूटर्स थे उन्हें गिरफ्तार भी किया। 8 माह बाद हमने मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेके बॉडी की गबर कुशाई करवा के बॉडी भी रिकवर की, आला कत्ल भी हमने उसमें रिकवर किया, जो मोटरसाइकिल थी वो भी हमने रिकवर की। तो ये मैं समझता हूँ 8 माह बाद इस तरह का बिल्कुल पुराना और कम्प्लीटली ब्लाइंड केस जो हमने ट्रेस किया वो एक यादगार केस है मेरे लिए।